नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पीएम केयर्स फंड जब से बना है तब से विवादों में घिरा हुआ है। इसकी जानकारियां जिस तरह से छुपाई जा रही हैं, जिस तरह से इसका गठन किया गया, जिस तरह से इसके लिए फंड इकट्ठा किया गया और जिस तरह से इसको आरटीआई यानी कोई अगर राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी चाहे उस पर भी पाबंदी लगाई गई है, तो ये तो शुरू से विवादों में रहा है और इसे एक बड़े घोटाले के रूप में देखा जाता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारी छिपाई जा रही है, और छिपाई जा रही तो क्यों छिपाई जा रही है। अब जो इसमें नया एंगल आया है वो ये है कि 16 महीनों बाद पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक की गई है, वेबसाइट पर डाली गई है। एक तो ये कि जो फंड जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम जुड़ा हो, प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हो, उस फंड की जो ऑडिट है वो रेगुलर होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, यानी 12 महीनों में उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। लेकिन 16 महीने लगाए गए। आखिरकार इतने समय की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्या ऑडिटर्स नालायक हैं या कुछ अंदर ही अंदर कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, गड़बड़ियाँ चल रही हैं, जिसको छिपाने के लिए, ढांपने के लिए कुछ गुंताड़ा करना पड़ता है, कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, और इसलिए ये देरी हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो इसकी देरी पर ही उठ रहा है। फिर जो पब्लिश हुआ है जो इसकी ऑडिट रिपोर्ट, उसने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली बात तो ये है कि ये 24-25 की ऑडिट रिपोर्ट है जो अभी अगस्त 2026 में इसको पब्लिक किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिले किया गया है। दूसरा ये है कि 31 मार्च 2025 को इसका क्लोजिंग बैलेंस 8,452 करोड़ रुपए है। पिछले साल यानी उसके एक साल पहले 2024 में ये 7,113 करोड़ था, जो बढ़कर 8,442 करोड़ हुआ, यानी लगभग 1,200 करोड़ रुपए का फंड में इजाफा हुआ है। लगभग 93% फिक्स्ड डिपॉजिट में इसका डाला गया है। इस फंड का 7,846 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे गए हैं और बाकी के 605 करोड़ रुपए बचत खातों में रखे गए हैं। तो ये जो पूरी 8,452 करोड़ की रकम है, ये उसका हिसाब है। जहाँ तक खर्च का ताल्लुक है तो सिर्फ ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आपने फंड बनाया है तो क्या पैसे इकट्ठे करके रखने के लिए बनाया गया है, उसको फिक्स डिपॉजिट करके उसका इंटरेस्ट जमा करने के लिए बनाया गया है, ये सचमुच में लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है। तो ये सिर्फ 87.85 लाख 87,85,000 रुपए, जो पूरी रकम का 0.01% से भी कम है, वो इसमें से खर्च हुआ है। इसमें से 87.84 लाख पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम में खर्च किया गया है और बाकी जो 451 रुपए हैं वो बैंक के और एसएमएस के चार्जेस हैं। तो आप सोचिए, इतना बड़ा फंड पीएम केयर्स के नाम पर रखा गया है लेकिन खर्च नहीं किया जा रहा है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार ये फंड बनाया क्यों गया था। अगर फंड बनाया गया था तो इस तरह के कामों में उसका इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। मणिपुर में कोई हादसा हुआ है, असम में बाढ़ आई है, कहीं और बादल फटे हैं, इस तरह की घटनाओं में जहां लोगों को मदद की ज़रूरत है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। तो जो घरेलू चंदा आया है, इसमें दान आया है, वो लगभग 479 करोड़ रुपए का आया है। पिछले सालों से 30% कम आया है। विदेशी दान लगभग 9,28,000 आया है, जो कि बहुत कम है। एफडी पर ब्याज मिला है लगभग 469 करोड़ रुपए, जो कि सबसे बड़ा स्रोत है यूँ कह लें कि आय का। बचत खाते पर ब्याज वगैरह कुछ थोड़ा बहुत होगा। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों से रिफंड आया है 324 करोड़ रुपए
324 करोड़ 66 लाख रुपए। यहाँ भी सवाल उठ रहे हैं कि ये रिफंड का डिटेल नहीं दिया गया है, ये डिटेल क्या है। तो मैं आपको पहले एक एक करके बता देता हूँ कि सवाल क्या उठ रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी राशि बेकार क्यों पड़ी हुई है। आपदाओं राहत ज़रूरतों के बावजूद खर्च सिर्फ 0.01% ही क्यों है। फिर 324 करोड़ के रिफंड का कोई डिटेल क्यों नहीं है। कौन सी एजेंसी ने रिटर्न किया है, किस प्रोजेक्ट के लिए इसको दिया गया था, क्यों लौटाया गया है, क्या फॉल्टी इक्विपमेंट की जवाबदेही से बचने के लिए इन डिटेल को सार्वजनिक नहीं किया गया है। फिर ऑडिट रिपोर्ट के साथ ज़रूरी होता है कि उससे जुड़े नोट्स भी अपलोड किए जाएं, तो एक्कम्पनिंग नोट्स अपलोड क्यों नहीं किए गए हैं, ये ट्रांसपेरेंसी की कमी बताती है। ऑडिट रिपोर्ट में देरी हुई, वो अपने आप में एक सवाल है। डोनर्स की पूरी लिस्ट, विदेशी स्रोतों का ब्रेकअप और खर्च के मानदंड क्यों उपलब्ध नहीं है। ब्याज आय लगभग दान के बराबर है, क्या फंड अब राहत के बजाय इन्वेस्टमेंट का जरिया बना दिया गया है। तो ये सवाल उठ रहे हैं अभी के इस मायने में। कुछ और चीज़ें जो विदेशी दान से संबंधित हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं विदेशी धन को लेकर, और वो ज़्यादातर ये थी कि चीनी कंपनियों ने इस फंड में दान दिया था। जैसे टिकटॉक है, उसने 30 करोड़ रुपए, Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए, हुआई ने 7 करोड़ रुपए, वन प्लस ने 1 करोड़, ये सब दिया था। और ये उस समय दिया गया था जब सीमा पर तनाव था। विपक्ष ने चीन से पैसे लेकर चुप्पी का आरोप भी लगाया था। बाद में कई चीनी ऐप्स बैन हुए थे। एक रूसी कंपनी से भी दान लिया गया था। तो आप देखिए कि विदेशी कंपनियों से भी दान आ रहा है और इस पूरे फंड का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बताया नहीं जा रहा है कि आखिरकार ये फंड का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है। ये तमाम सवाल अपने आप पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि इसका पर्पस क्या है। आपको याद होगा कि कोरोना के समय इस फंड को बनाया गया था 2020 में, और उस समय कोविड काल में ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर पर बड़ा खर्च किया गया था। लेकिन ये रिपोर्ट्स भी सामने आ गई थी, ऐसे लोगों को पैसा दिया गया था जिनको कोई आइडिया ही नहीं था वेंटिलेटर का, ऑक्सीजन प्लांट का, और बहुत सारे इक्विपमेंट फॉल्टी थे। और ज़्यादातर तो गुजरात की कंपनियों के, गुजरात के लोगों को ये धन दिया गया था। पीएम केयर्स नाम को सेल्फ प्रमोशन माना जाता है। दूतावासों के जरिए विदेश में प्रचार, कर्मचारियों से जबरन दान के आरोप, ये पूरी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बाकायदा इनडायरेक्टली कहा गया था कि आप इसमें दान दीजिए, और बहुत सारे कर्मचारियों ने अपनी एक एक माह की तनख्वाह भी इसमें दान दी थी। और एक तरफ सरकार कहती है कि ये सरकारी फंड नहीं है, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों से इसके लिए धन लेती है, और इसका नाम भी पीएम केयर्स फंड है। इसके जो ट्रस्टीज बनाए गए हैं उनमें भी प्रधानमंत्री के अलावा जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं, गृह, रक्षा और वित्त मंत्री को भी शामिल किया गया है। कुछ इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं, पूर्व जज हैं, उद्योगपति आदि जोड़ा गया है। अब ये कानूनी स्थिति इसकी ये है कि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बताती है। सरकार का दावा है कि ये कोई सरकारी फंड नहीं है। ध्यान रखिए, सरकार का कहना है कि सरकारी फंड नहीं बल्कि स्वैच्छिक दान पर आधारित ट्रस्ट है। अब अगर सरकारी लोग इसमें शामिल हैं, इस फंड का नाम ही पीएम केयर्स फंड है, यानी प्रधानमंत्री केयर्स फंड है, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड है। जब प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है तो ये फिर सरकारी फंड क्यों नहीं हुआ। और अगर ये सरकारी फंड नहीं है तो फिर इसको तमाम तरह की छूटें क्यों दी गई। जैसे दानदाताओं को इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत टैक्स से छूट दी गई है। इसी तरह से कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दान को मान्यता दी गई है।
फिर FCRA के सभी प्रावधानों से छूट दी गई है ताकि विदेशी धन आसानी से दान लिया जा सके। तो सारी छूट खुद प्रधानमंत्री या मोदी सरकार ये फंड को बनाती है, अपने ही फंड को वो तमाम तरह की छूट भी दे देती है। उसके बारे में कहती है सरकारी फंड नहीं है, उसमें वो खुद भी बैठे हुए हैं, अपने 3 मंत्रियों को भी बैठाया हुआ है। तो ये पूरा गोलमाल है। और फिर ये सवाल भी बार बार उठता रहता है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब क्या होगा? तब इस फंड का जो अधिकारी है, मालिक है, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री क्या उस पद से हटते ही इस पूरे फंड को अपने घर ले जाएंगे, या फिर ये प्राइम मिनिस्टर का ही फंड रहेगा? और अगर प्राइम मिनिस्टर का फंड ही रहना है तो फिर हमारे पास जो दूसरे फंड्स हैं उनसे इसको क्यों ना जोड़ा जाए? ये सवाल बार बार उठता रहा, इसको अलग से क्यों बनाया गया? ये बहुत ही बुनियादी सवाल है जो शुरू से उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस फंड को अलग से क्यों बनाया? क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री राहत कोष नाम का फंड है, और भी दूसरे फंड है, आपदा राहत कोष का फंड है। इस तरह से बहुत सारे फंड हैं जिनके तहत दान लिया जा सकता है और जिनके ज़रिए जो विभिन्न तरह की आपदाओं से ग्रस्त हैं या दूसरे तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनको इसके ज़रिए मदद दी जा सकती थी। लेकिन इसे अलग से बनाया गया, और अलग से बना के इसे 8-8.5 हज़ार करोड़ की रकम उसमें यूं ही पड़ी हुई है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो सवाल बहुत सारे हैं इस फंड को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल फिर यही उठने लगता है कि ये फंड के नाम पर कोई बड़ा घोटाला है क्या? आखिर करना चाहते हैं प्रधानमंत्री और उनके जो सिपहसालार हैं, खासम खास हैं? क्या इसका इस्तेमाल कभी दूसरे पर्पज के लिए भी किया जा सकता है? या क्या उस समय इस फंड को इसलिए क्रिएट किया गया था कि इसके ज़रिए बहुत सारा फंड इकट्ठा किया जाएगा और उसका इस्तेमाल कहीं और किया जाएगा? लेकिन शोर मचने के बाद अब उस फंड को एक तरह से आइडल छोड़ दिया गया है। उस फंड के ज़रिए कुछ किया ही नहीं जा रहा है और उसके बारे में जानकारी भी नहीं दी जा रही है। तो ये अब इसको दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने इस फंड के बारे में कोई ठीक से इसकी सुनवाई नहीं की और इस पर रोक लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। एक के बाद एक कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए, उन्होंने इसको टच नहीं किया। तो ये अपने आप में बताता है कि जो जुडिशरी है वो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के दबाव में है, या उसमें साहस नहीं है, या वो अपने स्वार्थों से ग्रस्त है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह का मामला भी इससे हो सकता है जुड़ा हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा फंड जो शुरू से विवादों में रहा है, शुरू से लोगों को शक रहा है कि इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए हो सकता है या इसके क्रिएट करने के पीछे गलत सोच हो सकता है, वो अब धीरे धीरे इस्टेब्लिश और भी बेहतर ढंग से होता जा रहा है। जिस तरह से उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही है, जिस तरह से अभी भी चुपचाप है सरकार, जिस तरह से उसके ज़रिए फंड तो ले लिया गया लेकिन फंड का इस्तेमाल सरकार नहीं कर रही है, और फंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके बारे में भी कोई साफ सुथरे तरीके से जानकारी सरकार की तरफ से जनता को, देश को नहीं दी जा रही है। तो ये पूरा फंड ही अपने आप में इसीलिए घोटाले की तरह दिखता है, और इस घोटाले के शीर्ष पर बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी, एक्स ऑफिशियो वो इसके चेयरपर्सन हैं। तो ऐसी सूरत में जब प्रधानमंत्री ही कटघरे में आ रहा हो, तो क्या प्रधानमंत्री के लिए ये उचित नहीं होगा कि वो इस फंड को डिसॉल्व कर दें दूसरे फंड के साथ? इसे क्यों बनाए हुए हैं? ये उनकी छवि पर असर डालता है, उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े करता है। बहुत सारे सवाल उनके लेकर दूसरी वजहों से भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी वजह है। इससे तो वो मुक्ति पा सकते हैं। 8-9 हज़ार करोड़ का मामला है, ये बार बार सवाल उठता है। ऑडिट रिपोर्ट लेट होती है, उससे सवाल उठते हैं। तो सवाल दर सवाल उठ रहे हैं।
जवाब आपकी तरफ से नहीं मिल रहे हैं, आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए बार बार ये प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है? आपका इस फंड को बनाने में, चलाने में, बनाए रखने में क्या स्वार्थ है? ये तो देश को बता दीजिए। और अगर स्वार्थ नहीं है तो इस फंड को ख़त्म कीजिए और जिन फंडों के ज़रिए देश भर में विभिन्न मुश्किलों में सहायता की जा रही है उस फंड में मिला दीजिए। ये चक्कर ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल बार बार खड़े होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। और आपकी नीयत पर, आपकी निष्ठा पर, आपके चरित्र पर सवाल इस फंड के ज़रिए बार बार उठेंगे, जब तक कि आप अंतिम तौर पर पीएम केयर्स फंड के बारे में कोई ऐसा फैसला नहीं ले लेते हैं जिससे देश के लोग आश्वस्त हो जाएं कि नहीं, आपकी नीयत कुछ गड़बड़ करने की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।